अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, जिंदगी में सिफर हो जाना एक तकलीफ दे अमल है, मगर सिफर पर आ जाना आपको दिलेर और हकीकत पसंदा ना कर देता है। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि जिंदगी में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी नाकामी हो जाए, उसे फौरन तस्लीम किया करें और सिफर पर आ जाए। इससे क्या होगा, आपका कीमती वक्त बचेगा। वो एनर्जी जो आप अपनी नाकामी की जस्टिफिकेशन ढूंढने में लगाएंगे, दलीलें ढूंढने में लगाएंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, कभी यहां फंसेंगे, कभी वहां फंसेंगे, एक एनर्जी जो आपकी वेस्ट होगी, आपकी वो एनर्जी सेफ रहेगी। और इन दोनों चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपकी पर्सनैलिटी में जो नेगेटिविटी प्रिवेल होनी है, आप उससे बच जाएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कामयाबी से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इंडिविजुअली और बहैसियत मजमुई हमारा ये प्रॉब्लम रहा है कि हम अपनी गलती को, अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करते और सिफर पर आने से खौफ ज़दा होते हैं। हमारी रियासत का भी यही हाल है। आप देखिए कि 1947 में हमने ये रियासत हासिल की, हमने दुनिया को चैलेंज किया कि हम इसको चलाकर दिखाएंगे। हमारे ऊपर जो पहली लॉट मुसल्लत थी, जिसने हमारी डायरेक्शन तय करनी थी, क्योंकि 1947 में हम सिफर पे थे, हमने वहां से डायरेक्शन तय करनी थी कि हमने राइट सिमत में जाना है या रॉन्ग सिमत में जाना है। मगर हमारी जो पहली लॉट थी वो हमें उल्टे पांव लेकर चल पड़ी, सिवाय कायदे आजम के, जिनको इन्होंने साइडलाइन किया हुआ था। आप सोचिए कि 47 में, अगस्त 47 में हम आजाद होते हैं और अक्टूबर 47 में 3-4 महीने के बाद हम अमेरिका पहुंच जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब बहादुर, हमें $2 अरब दे दीजिए। ये थी हमारी डायरेक्शन जो हमने तय कर ली थी कि हमने दुनिया से पैसे मांगने हैं। वो तो मेहरबानी है अमेरिका की, उसने इनकार कर दिया, उसने पैसे नहीं दिए। और हम भी ऐसे ढीठ थे कि हम भी बाज नहीं आए, हम अगले साल फिर पहुंच गए और अगले साल उसने हमें $7,70,000 हमारे हाथ में पकड़ाए, हमारी कीमत तय की कि ये पकड़िए, ये है आपकी कीमत, ये है आपकी हैसियत, ये है आपकी औकात, और जाइए। और हम उसको तस्लीम भी कर बैठे। हमने वो पैसे लिए और आ गए। हम वहां पे भी नहीं रुके, फिर हम कनाडा भी गए, हम न्यूजीलैंड भी गए, हम फ्रांस भी गए। मतलब हम दर दर घूमे कि साहब हमें पैसे दीजिए, हमने अय्याशी कुटनी है। और हमारे पहले वजीर आजम वो अमेरिका गए तो वहां जाके उन्होंने जहाज उधार मांग लिया कि हमें जहाज दीजिए, हमने 2-3 मुल्क घूमने हैं। जब वो 2-3 मुल्क घूम लिए तो फिर रिक्वेस्ट पीछे भेजी कि अगर आप इजाजत दे दें तो 1-2 मुल्क और घूम लें। उन्होंने कहा जी घूम लें। तो ये थी हमारी प्रायोरिटीज, ये थी वो डायरेक्शन जो हमने, हमारी जो हम पहली लॉट थी हमारे ऊपर मुसल्लत, उसने तय की। उसके बाद वाली जो लॉट थी वो इससे भी ज्यादा भयानक थी। ये जो पहली लॉट थी, ये तो अपनी अय्याशी का सामान इकट्ठा कर रहे थे, वो अपने सुकून के लिए चीजें कर रहे थे। जो बाद में आने वाली लॉट थी, जो 70s के बाद हम पर मुसल्लत हुई, उसने क्या किया, उसने ना सिर्फ अपनी अय्याशी का सामान इकट्ठा किया, बल्कि उसने अपनी आने वाली नस्लों का जो अय्याशी का सामान था वो भी इकट्ठा कर लिया। हमें लूटा, हमारा माल उठा के बाहर ले गए। ये थी वो प्रायोरिटीज, ये थी वो डायरेक्शन जो हमने तय की। बजाय वो दुनिया में मुल्क मुल्क जाते, वहां जाके कहते कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए, आप प्लीज हमें टेक्नोलॉजी दीजिए। ये नहीं किया हमने। हमने पैसे मांगे और आज तक हम पैसे ही मांगी जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम इस आदत से जान छुड़वा लें, हम सिफर पर आ जाएं और फिर हम राइट डायरेक्शन पे चलें।